130 अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में अमित शाह द्वारा डिस्कस किया गया, उसके बाद वो ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया गया। जो पार्लियामेंट ज्वाइंट कमेटी होती है जिसमें 31 मेंबर होते हैं, 21 आते हैं लोकसभा से और 10 मेंबर आते हैं राज्यसभा से, जो विचार करती है कि ये बिल लाया गया तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं और क्या इससे नुकसान है, यानी कि इसमें फायदे और नुकसान को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को जांच करती है। ये एक एडहॉक कमेटी होती है, जब जरूरत होती है ये तभी बनाई जाती है। अब इस अमेंडमेंट बिल के तहत आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239A में अमेंडमेंट की बात की गई है। अब ये आर्टिकल क्या है? इसके तहत मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री हो चाहे या कोई मंत्री है, सीएम है, ये यूटी जो हमारी 3 है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, उनका सीएम हो या कोई मिनिस्टर हो, अगर वो 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसके बाद 31वें दिन अगर तक उसने रिजाइन नहीं दिया तो 31वें दिन उसकी सीट ऑटोमेटिक खाली हो जाएगी। जो ये अपने आप में बताता है कि ये नैतिक बिल है, यानी कि राजनीतिक में नैतिकरण, क्योंकि अपराधी जो है संसद पहुंच जाएगा तो उसे क्या है, सजा देने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। तो अगर हम इस बात को देखें तो ये निष्पक्ष है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर डिबेट का भी विषय है कि ऐसे बिना प्रूव किए आप किसी को कैसे कन्विक्ट बता सकते हैं। तो इसीलिए नेचुरल जस्टिस को भी डिस्टर्ब करता है। इन सभी पहलुओं को देखने के लिए जेपीसी क्या है, सजा देने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। तो अगर हम इस बात को देखें तो ये निष्पक्ष है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर डिबेट का भी विषय है कि ऐसे बिना प्रूव किए आप किसी को कैसे कन्विक्ट बता सकते हैं। तो इसीलिए नेचुरल जस्टिस को भी डिस्टर्ब करता है। इन सभी पहलुओं को देखने के लिए ये जेपीसी कमेटी को दिया गया है। अब आर्टिकल 75 क्या है? इसमें प्रधानमंत्री यानी कि काउंसिल मिनिस्टर ऑफ यूनियन आती है। उसके बाद 164 जो आता है ये राज्य से संबंधित है, और 239A जो है जिसमें 3 हमारी यूटीज आती हैं, यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। अगर इनका कोई सीएम है या कोई मिनिस्टर है, वो किसी सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व पाया जाता है और वो जेल चला जाता है, तो ये जो मंशा है कि जेल से सरकार चलेगी, ये इस पर रोक लगाने की पहल है। अब देखते हैं कि जेपीसी क्या कमेटी अपना डिसीजन देती है और उसको देखने के बाद ही हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जैसे मैं आपको कई बार पढ़ा चुकी हूं कि हर आर्टिकल में अपना एक प्रावधान है, तो इसीलिए संविधान संशोधन की एक विशेष प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत हमारे पास बहुत सारी कमेटी हैं जो समय समय पर बनाई गई हैं। जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम के लिए भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। तो कुछ ऐसे बिल होते हैं जो संसद में पास होने के लिए लाए जाते हैं, डिस्कशन में होते हैं, उसके बाद वो कमेटी भेज दिए जाते हैं। कमेटी डिसाइड करती है कि पॉइंट टू द पॉइंट, क्लोज टू द क्लोज कैसे उसको जस्टिफाई किया जा सके, कौन से आर्टिकल है, इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है और क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगी, प्रॉपर डिटेल से समझाऊंगी। इसीलिए अगर ऐसी डिटेल समझनी है तो प्रेप भारत से आप जुड़िए, क्लास देखिए। थैंक यू एवरीवन।